नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। कमेंट में सब लोग एक बार हर हर महादेव लिखिए। ठीक है, हर हर महादेव से कमेंट भर देना चाहिए फ्रेंड्स, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हम लोग ग्रुप डी के लिए जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, तो चलिए सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए। ठीक है, आपका सिलेक्शन तय है। ध्यान मत भटकाइएगा, एक बार यहाँ एक बार वहाँ, आप एक जगह का स्थिर होकर पढ़िए। ठीक है, आपका जो है सिलेक्शन निश्चित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए कि हम अभी जो करवा रहे हैं वो न्यूटन के गति नियम आधारित है। ठीक है, और उसका जो है ये आज लास्ट है। पार्ट 1 हम करवा चुके हैं, पार्ट 2 वीडियो लास्ट वीडियो है। ठीक है, हम 30 क्वेश्चन तक आपको करवा चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है। तो द्रव्यमान मतलब m गुणे एक्सेलरेशन a बराबर, इसी को क्या कहा जाता है। ठीक है, बोला है द्रव्यमान और एक्सेलरेशन के गुणनफल को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो आपको मालूम होना चाहिए कि द्रव्यमान और एक्सेलरेशन के गुणनफल को फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोर्स आने की बल। ठीक है, फोर्स आने की बल। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ एक्सप्लेनेशन आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए, पढ़ लीजिए क्या है एक्सप्लेनेशन। हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। क्या पूछा था, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो बल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है, ये किस नियम से आया है। तो देखिए, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित होता है तो उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती हो जाता है। आरोपित बल के क्या समानुपाती हो जाता है, तथा वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग एक्सप्लेनेशन देख लिए, एक बार और पढ़ देते हैं। क्या है कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बोला गया है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल यानी बाह्य बल जब आरोपित होता है तो उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती तथा वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देखिए, ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है आज का, ओवरऑल 32। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति की विषयक के तृतीय नियम की व्याख्या करते हैं। यानी आपको ऑप्शन से देखना है कि कौन सा ऑप्शन न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखिए, रॉकेट लॉन्च करना। रॉकेट लॉन्च करना। ठीक है, तो आपको यहीं पता चल जाना चाहिए कि जो है रॉकेट लॉन्च करना ये न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग बोलिएगा कि न्यूटन के तृतीय नियम है क्या। तो आप लोग को शॉर्ट में भी बता दे रहा हूँ, क्रिया प्रतिक्रिया ही न्यूटन का क्या है, तृतीय नियम। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ जो है रॉकेट लॉन्च ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। चलिए ऑप्शन आगे देखते हैं हम लोग क्या। बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगना। ठीक है, ये तो फर्स्ट नियम पर आधारित है, बी नहीं होगा। सी है, जब हम पैडल बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाता है, ये भी नहीं होगा। डी है, तेजी से आई हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ने समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाते, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। फ्रेंड्स देखिए, एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन ये है कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती। ठीक है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। फ्रेंड्स
देखिए आप यदि किसी को एक थप्पड़ लगाएं, ठीक है, तड़ाक से क्या लगाएं, एक थप्पड़, तो आप जितना बल से उसको एक थप्पड़ लगाएं, जैसे गाल में लगाएं, ठीक है, तो उसका गाल भी जो है ना, जितना बल से आप लगाएं तो उसका गाल भी आपका हाथ में एक थप्पड़ लगाए। आप कभी अनुभव किए होंगे, आप अपने से छोटे भाई या छोटे बहन को बहुत जरूर ही एक थप्पड़ लगाए होंगे, और कहीं लगाए होंगे तो आपको भी चोट लगा होगा, ठीक है। जब आपको चोट लगता है तो आप लोग क्या बोलते हैं, अरे कैसा शरीर है लोहा जैसा। लेकिन नहीं, पता है क्यों लगता है, क्योंकि आप जितना बल से उसको थप्पड़ लगाए ना, उसका गाल से भी उतना ही बल से आपके हाथ में क्या लगा, धक्का या चोट, ठीक है। इसीलिए और ये जो थप्पड़ लगा रहे हैं आप, आपको जो चोट लग रहा है, यही क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग पढ़ें क्या है न्यूटन के गति के तृतीय नियम। तो क्या है, यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, ठीक है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए बंदूक से चली गोली बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है, ठीक है। क्या, बंदूक से चली गोली बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको बताना है कि बंदूक से जब हम गोली छोड़ते हैं तो एक्सेलरेशन वहाँ उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि बंदूक का एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है या गोली का, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आपको कमेंट में बताना है। और एक और उदाहरण है रॉकेट लॉन्च करना, ये भी न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। अभी अभी हम करवाएं कि रॉकेट लॉन्चिंग जो है न्यूटन का गति के तृतीय नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिना देरी किए हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो देखिए फिर वही क्वेश्चन नंबर 33 ही रिपीट आ गया है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है, तो न्यूटन गति के तृतीय नियम पर, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन है रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है, ठीक है। न्यूटन की गति के तृतीय नियम बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। बंदूक से जब गोली निकलती तब चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। जी क्यों लगता है, क्योंकि जब गोली जितना तेज से आगे की ओर भाग रहा है उतना ही, जितना बल से आगे की ओर भाग रहा है उतना ही बल बंदूक में उसके उल्टा अपोजिट लगेगा, ठीक है। अब दो है, पानी में खड़े नाव से जब जमीन पर कूदा जाता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। ये भी जो है न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में किस स्थितियों पर लागू है, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती, तो जस्ट ये आप अभी देखे होंगे, तो ऑप्शन नंबर ये ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग आगे बिना ऑप्शन पढ़े बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑप्शन ए में ही दिख गया, ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन ए में ही दिख गया। तो देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन आप लोग एक बार देख लीजिए क्या है कि जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। इस प्रक्रिया में न्यूटन गति का तीसरा नियम लागू होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा न्यूटन गति के तीसरे नियम का उदाहरण है, ठीक है। फिर हमको पूछ दिया है न्यूटन गति के तीसरे उदाहरण। तो ये देखते हैं, तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है। तो ये नहीं होगा फ्रेंड्स। तो आप लोग को बताना है कि जो ये ऑप्शन नंबर ए है ये किस नियम पे आधारित है, न्यूटन के किस नियम पे आधारित है, ठीक है। बी, जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। आपको ये भी बताना है किस नियम पर डिपेंड है। और सी है, जब एक बस अचानक चलती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा है रॉकेट लॉन्च करना, तो डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा क्या रहा, सो देखिए क्वेश्चन है, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की nth के समानुपाती होता है। यहाँ nth का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ भी आप लोग को बता दे रहा हूँ, यहाँ जो nth का मान होगा ये 1 होगा। आप पूछिएगा कैसे, तो चलिए आप लोग को आगे दिखाता हूँ कि कैसे n होता है, ठीक है। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स, रॉकेट के न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है, ठीक है।
रॉकेट न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है, जलाया जाता है। ठीक है, रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को किसकी उपस्थिति में, आपको मालूम होना चाहिए कि आग हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलाया जाएगा। आप यदि आप आग लगाइएगा ऐसा जगह जहाँ ऑक्सीजन नहीं हो, वहाँ कभी आग नहीं लगेगा। मतलब आग तभी लगेगा जब ऑक्सीजन हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। यह गैस पीछे की ओर तीव्र वेग से निकलती है। ठीक है, क्या है, पीछे की ओर तीव्र गति से निकलती है। अतः निकलने वाली गैस गति के रॉकेट गति के समान विपरीत की दिशा में होती है। तो रॉकेट की गति जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गैस की चाल के पावर n, जहाँ n बराबर 1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप लोग, n बराबर 1 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन जो है बोला है एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है। तो 50 kg आदमी वाले ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेलता है। तो अभी अभी आप लोग को बताए हैं कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम बताता है कि आप यदि किसी पिंड पे जितना बल से धक्का दे रहे हैं, वो पिंड आपको उतना ही बल से, ठीक है, उतना ही बल से आपको भी धक्का देगा। तो यहाँ 50 न्यूटन के बल से धक्का दे रहा है किसको, 50 kg व्यक्ति को। तो 50 kg व्यक्ति भी जो है 70 kg व्यक्ति को 50 न्यूटन के बल से ही धक्का देगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है आप बहुत ही अच्छा से समझ रहे होंगे। ठीक है, और क्लास को पूरा कीजिए, मतलब वीडियो पूरा देखिए, आधा अधूरा छोड़िएगा तो आप लोग को ही दिक्कत होगा। क्यों, क्योंकि आधा अधूरा देखने से, हमारे यहाँ कहावत है कि आप जिस कार्य को आधा अधूरा करते हैं आप पाप का भागीदारी बनते हैं। इसीलिए मैं दे रहा हूँ कि आप जो कार्य करना जा रहे हैं या करना चाहते हैं उसे हमेशा पूर्ण करें। ठीक है, या तो सिलेक्शन हो या वीडियो देखें, कुछ भी देखें तो पूरा देखें, ताकि आप पाप का भागीदारी ना बने। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए, तो पूरा देखिएगा तो पुण्य का भागीदारी बनिएगा। पुण्य का भागीदारी मतलब आप लोग पूरा क्लास कीजिएगा। पूरा क्लास करने से आपको नॉलेज गेन होगा, जिससे आप एग्जाम में उसे व्यक्त कर पाइएगा और सिलेक्शन फिक्स रहेगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स, न्यूटन के तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में। ये तो अभी हम बताएं, परंतु विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इसीलिए 70 kg के आदमी 50 न्यूटन बल से 50 kg के आदमी को धक्का देता है, तो 50 kg आदमी दूसरे व्यक्ति को 50 न्यूटन के बल से ही धकेलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन है न्यूटन, क्या है, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। क्या है, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होती है। तो कौन से कणों के लिए भाई सिद्ध नहीं होती, तो ये है विश्रांति पर, बी है धीमे चलने पर, सी है उच्च वेग के साथ चलने पर, और डी है प्रकाश के वेग के साथ तलीय वेग में गति करने पर। तो हमारा यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, प्रकाश के वेग के साथ तलीय वेग में गति करने पर। फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए ये जो क्वेश्चन है ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, ये क्या है, ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ सवाल। चलिए बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फ्रेंड्स, क्या है, कोई खास नहीं है, डायरेक्ट देखिए क्या लिखा है, न्यूटन के नियम प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग गति करने पर कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। ठीक है, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, देखिए ये रहा क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्या है, क्वेश्चन है आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर परनोद रिक्त स्थान होता है। क्या है, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर परनोद रिक्त स्थान होता है। तो क्या होता है, परनोद क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए इस स्थिति में आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर परनोद स्थिर होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कहाँ है। ऑप्शन ए है स्रावित गैस की दर स्थिर होने पर स्थिर होता है, गलत है। बी हमारा है लघु रेंज के रॉकेट हेतु स्थिर होता है, एकदम गलत है। स्थिर नहीं होता है तो प्योर गलत है। डी है स्थिर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है, चलिए एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं।
क्या है, रॉकेट के न्यूटन के तीसरे नियम माने क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी इसको बोलते हैं पर आधारित रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, ठीक है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होता है। क्या होता है, उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होता है फ्रेंड्स। यह पीछे की ओर एक सक्रिय मुंह से तीव्र वेग के साथ बाहर निकलती है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है और रॉकेट के तीव्र वेग से आगे की ओर क्या करती है, धकेलती है, ठीक है। यदि वो पीछे की ओर बल लगा रही है तो आपको मालूम होना चाहिए आगे की ओर भी बल लगाएगी, जिसके कारण वो तीव्र वेग से ऊपर की ओर धकेलती है। रॉकेट लगने पर आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर परनोद क्या होता है, स्थिर होता है। किसके कारण, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में जो है गुरुत्वाकर्षण बल के वहाँ अभाव करता है, जिसके कारण परनोद क्या होता है, स्थिर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा स्थिर या गति, क्या है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को रिक्त स्थान कहा जाता है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन के प्रतिरोध करने एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो ये जो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, क्या कहा जाता है, जड़त्व, ठीक है। जड़त्व का नियम किसे कहते हैं मालूम है आप लोग को, गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। क्या कहता है वो जड़त्व कहता है कि हम स्थिर हैं तो स्थिर रहना चाहते हैं, ठीक है, यदि हम में परिवर्तन कीजिएगा तो उसका हम विरोध करेंगे, और हम गति में हैं तो गति में रहना चाहेंगे, यदि हमको रोकने का प्रयास कीजिएगा तो हम क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने, प्रतिरोध मतलब विरोध ही हो जाता है, प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है, जड़त्व। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है, जड़त्व क्या है, जड़त्व बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में बनाए रखने की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं, जड़त्व, ठीक है। अर्थात यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो यह विराम अवस्था में ही रहेगी या रहना चाहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही तो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो, क्या ना हो, बाह्य बल उस पर आरोपित नहीं हो, ठीक है। तो इसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है जब एक कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं, क्या है, बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल क्या होता है, क्या करता है, केंद्र के विपरीत। जब बस आप यदि कार, चलिए यहाँ कार है लेकिन जब आप बस पे बैठे होंगे, क्या बस पे बैठे होंगे, जरूर बैठे होंगे, एहसास हुआ होगा कि जब घुमावदार सड़क पे वो घूमता है तो केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल लगता है ना, जब घूमता है तो आप लोग क्या है, बस यदि लेफ्ट साइड घूम रहा है तो आप लोग श्योर है राइट साइड की ओर झुकिएगा, झुकते हैं क्या नहीं। तो वही यहाँ पूछा है कि जब कार एक घुमावदार सड़क पे मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं, यह बल क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ऑप्शन ए है केंद्रीय बल, बी है जड़त्व, सी है विकेंद्रीय, डी है गुरुत्वाकर्षण। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, जड़त्व। यह बल जड़त्व के कारण होता है, किस कारण, जड़त्व के कारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स, क्या, जड़त्व के कारण। चलिए बढ़ते हैं, देखिए क्या है एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स। जड़त्व, विरामावस्था में स्थिर वस्तु विरामावस्था में ही रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। वस्तु को गति लाने के लिए उस पर बल लगाना आवश्यक है, इसलिए जब एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती तो उसमें बैठे यात्री स्वयं के केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं, जड़त्व के कारण होता है। किसके कारण, जड़त्व के कारण। यदि पूछ देता कि कौन सा बल है तो अब केंद्रीय बल होता है, ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ जड़त्व के कारण वो होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है फ्रेंड्स, क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 है जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह किस नियम को व्याख्यात करता है। क्या है फ्रेंड्स, एक बार और क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से, क्या है, गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है ऊर्जा, क्या है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, नहीं, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, जड़त्व का नियम, जी हाँ, आपका यहाँ जड़त्व का नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स, किसके कारण, जड़त्व के कारण। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, देखिए क्या है, ठीक है।
आज का लास्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। निम्नलिखित में से किसमें मध्य जड़त्व का मान अधिकतम, कौन सा मध्य जड़त्व, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, क्या है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर के बीच नए, बी है स्कूटर और बस के बीच नए, सी है 10 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के, रेलगाड़ी और हवाई जहाज। जी, रेलगाड़ी और हवाई जहाज दोनों के मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इन लोग का वजन ही अधिकतम होता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, भार ज़्यादा होने के कारण जो है जड़त्व ज़्यादा ही होगा। किसी भी वस्तु का एक प्राकृतिक गुण जो उसकी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है, क्या कहलाता है, जड़त्व, ठीक है। विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन के विरोध को ही जड़त्व कहते हैं। जब एक भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, अर्थात वस्तु का जड़त्व उसके भार के क्या होता है, समानुपाती, ठीक है, वही क्वेश्चन में पूछा था। अर्थात भार बढ़ने के साथ क्या बढ़ जाता है, उसका जड़त्व भी बढ़ जाएगा, और भार घटने के साथ जड़त्व घट जाएगा, यानी कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बस आदि भारी वाहन जिसके जड़त्व का मान अधिक होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, ताकि आप लोग को लाभ हो, और पूरा वीडियो देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ठीक है फ्रेंड्स। फिर से थैंक यू, धन्यवाद।